कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर महंगाई और जासूसी के मामले में निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि आज तेल, दूध, घी सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब के साथ मिडिल क्लास के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जासूसी मामले को कमलनाथ ने संविधान, निजता और लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की सहमति से जांच होना चाहिए क्योंकि सरकार जवाब देने में असमर्थ है। कमलनाथ ने मांग की है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ ने सरकार को नसीहत दी है कि अगर सरकार ने जासूसी नहीं कराई तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करे और उन विदेशी अखबारों के खिलाफ केस करे जिन्होंने ये खबर छापी है। वहीं शिवराज सिंह के आरोप पर कमलनाथ ने कहा कि वो कांग्रेस को छोड़कर पेगासस की बात करें। हो सकता है शिवराज जी का भी फोन टेप हुआ हो। आपने मोदी जी के भाषण सुने होंगे 213-214 में, जब पेट्रोल 55 रुपए था, 60 रुपए था, जब पेट्रोल 50 रुपए था, 60 रुपए था, शिवराज जी तो अपनी साइकिल में कहते थे मैं साइकिल में घूमूंगा। मोदी जी चिल्लाते थे। आज हर वर्ग इससे परेशान है। अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दे हमने कभी नहीं खरीदा, ये तो भाई 219 से चल रहा है। व्हाट्सएप ने तो प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है। उन्होंने कईयों को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है। जहां एक और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि सत्ता जाने से कमलनाथ मछली की तरह तड़प रहे हैं। गलती से सत्ता में आ गए थे, अब सत्ता से बाहर जाने की तड़प है। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि एससी एसटी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया है। कांग्रेस अब बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस की सच्चाई सभी वर्ग के लोग जान चुके हैं। जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत। जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है, और हर समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर प्रकार से विकास के उनके लिए प्रतिबद्ध है। उनके कल्याण के लिए, उनके हर अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। मध्य प्रदेश की रैगांव, पृथ्वीपुर, चौपट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस के इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस इन तीनों विधानसभा के साथ खंडवा में अपनी रणनीति दमोह की तर्ज पर तैयार करेगी। कमलनाथ ने अभी विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रभारी बना दिए हैं। ग्वालियर से विधायक प्रवीण पाठक को पृथ्वीपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया रैगांव की जिम्मेदारी संभालेंगे। जोबट के लिए विधायक रवि जोशी को प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के नेता बीजेपी से ही नाराज हैं, जिससे वो सभी कांग्रेस का साथ देंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं वो स्वयं समर्थन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रहती है। जैसा दमोह में देखने में आया, कमलनाथ जी ने जिस तरह से अपने संगठन को मंडल, सेक्टर और उसके बाद बूथ में तैनात किया था, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत से काम किया है, तो उनकी मेहनत का ही फल था कि हम लोग को अच्छे परिणाम देते। उपचुनाव में 3 प्रभारी नियुक्त करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस ने 4 की जगह सिर्फ 3 जगहों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक सीट पर पहले ही हार मान ली है। उन्होंने कहा, उपचुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है। हम जल्द ही प्रभारियों का ऐलान करेंगे। वो प्रभारी जब बनाएंगे इसके बाद उनका काम शुरू होता है। यहाँ तो प्रभारी बनेगा, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम अपने तरीके से चल रहा है और लगातार चल रहा है। उनकी तैयारी इतनी तेज चल रही कि 4 में से 3 ही उन्होंने प्रभारी बनाए, चौथा भूल ही गए कि चौथा भी उनको लड़ना है चुनाव। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने तेजी से ऑक्सीजन की उपलब्धता
बढ़ाई थी। हवाई जहाज, ट्रेन और टैंकर से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी। जो भी मृत्यु हुई है वो कोमॉर्बिडिटी या जिन लोगों को हम लोगों ने लाख प्रयास करने के बाद भी कई मृत्युएं हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण या किसी चीज़ की उपलब्धता के कारण हुई। नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। सही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दिक्कतें आ रही थी, लेकिन पूर्ति सरकार ने उसकी की है, ऑक्सीजन की कमी से उसकी। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने अपने लोकसभा क्षेत्र में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने सभी की समस्याएं जल्द से जल्द सुलझाने का भरोसा दिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नकुल नाथ ने सवाल किया कि यदि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो कैसे और किन हालात में हुई, इसका जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग रोजाना उनके और पूर्व सीएम कमलनाथ की कोशिशों की वजह से छिंदवाड़ा में ही टैंकर से ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को चुनावी मुद्दा करार दिया। देखिए, प्रोपेगेंडा में बीजेपी माहिर है। अगर ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में एक दिन में ऑक्सीजन की कमी से 10 से भी ज़्यादा लोग मर गए। ये तो न्यूज़पेपर में छपा है, मीडिया ने कवर किया है। मैं तो एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे तो हजारों उदाहरण हैं। मुरैना नगर निगम के अकाउंटेंट संतोष शर्मा पर लोकायुक्त की टीम ने शिकंजा कसा है। संतोष शर्मा के मुरैना वाले घर के साथ लोकायुक्त की टीम ने ग्वालियर के तारागंज वाले ठिकाने पर भी छापा मारा। मुरैना में गहनों की तुलाई के लिए टीम को सुनारों को बुलाना पड़ा। अभी तक लोकायुक्त को 8.5 लाख रुपए की नकदी, घर पर 300 ग्राम गोल्ड, 1 किलो चांदी, 3 लग्जरी कार, कई बैंक अकाउंट, 3 मकान और कई जगह प्लॉट्स की जानकारी मिली है। आज बकरीद की छुट्टी होने की वजह से बैंक खातों और लॉकर को लोकायुक्त पुलिस नहीं खंगाल पाई। पुलिस कल बैंक लॉकर खुलवाने की कोशिश करेगी। लोकायुक्त पुलिस की ये कार्रवाई 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है। यहाँ छापे की कार्रवाई की जा रही है और अभी प्रक्रिया में है और कार्रवाई चल रही है, इसलिए अभी कोई भी आकलन बताया जाना संभव नहीं है। यहाँ पे अभी 3 स्थानों पे अलग अलग टीम भेजी गई हैं और 3 जगह पर सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। ग्वालियर के उनके एक मकान है जिसमें हमारे द्वारा सुबह छापे की कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी जांच की जा रही है कितनी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और ये अभी हर चीज़ का आकलन हो रहा है और उसकी इन्वेंट्री तैयार की जा रही है कि कितनी संपत्ति है, वो अभी जांच चल ही रही है। टीकमगढ़ जिला रियासतकालीन दौर में भवनों और पुलों के निर्माण के लिए मशहूर था। समय बीतने के साथ वही भवन और पुल अब जर्जर हालत में है। इन्हीं में से एक है पुरनी टेहरी के पास बना बड़ा पुल। करीब 200 साल पहले बनाया गया ये पुल देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुका है। बावजूद इसके आज भी इस पुल पर छोटी और बड़ी गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। हालत यह है कि बड़ी गाड़ियों के गुजरने से पूरा का पूरा पुल हिलने लगता है। इससे पहले पुल पर ही कुछ हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। ऐसा नहीं है कि पुल की मरम्मत नहीं की जाती है, लेकिन हर साल लाखों रुपए लगाने के बाद भी इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल आ गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मामले की जांच को देखते हुए ये मानते हैं कि जर्जर पुल पर किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। उनका कहना है कि इस संबंध में पुरानी टिहरी के बड़ा पुल, पुरानी नजाई मंडी के 3 दरवाजे और मुसफिर खाना सहित 11 भवनों को 2008 में सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। यही एक गेट है जो आज बचा हुआ है और हमारा प्रशासन से ये कहना है कि डेड घोषित ना करें इसको और इसकी रेख देख करें। नीचे से तो हम लोगों ने करवा दिया है और प्रशासन इसकी छाप वगैरह करवा दे। प्रशासन से हम ये निवेदन करेंगे कि इसको अविलंब दूसरा बनवाया जाए
इसको गिरवा के नया बनवाया जाए। हजारों की संख्या में आदमी इस गेट से निकलते आते जाते हैं। किसी भी वक्त और किसी भी टाइम बड़ा हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन चूंकि डेट घोषित कर चुका है इसे। 10-11 बिल्डिंगें हैं, डेट घोषित हो चुकी हैं। उन जर्जर में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यूज़ तो हो रहा है, लेकिन हम लोग उस तरीके से यूज़ नहीं होने देते। जैसे अपना तालाब वाली रोड पे एक पुल पड़ता है नीचे, पुरानी ट्रेन को जाता है, तो उस तरफ हम लोग बैरिकेड लगा के बंद करते कि ज़्यादा हैवी अत्यधिक हैवी वाला वाहन नहीं निकल पाए।